नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 6 की गणित का एक्सरसाइज 3.6 लगा रहे हैं। प्रश्नावली 3.6। पहला प्रश्न हमने लगाया था, दूसरा प्रश्न लगाते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है। इसमें ए है, कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होता है दोस्तों? जैसे एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, चार और पाँच। ये दोस्तों क्रमागत संख्या है। तुम कोई भी ले लेते हैं, मान लिए चार और पाँच ले लिए। इसको देखते हैं, एक से करें चार और पाँच, तो दोस्तों एक है। दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों से विभाजित हो, जो दोनों में जाए सिवाय एक के, अगर हम क्रमागत संख्याएं लेते हैं। अब दोस्तों कह रहा है यदि आप दो सम संख्याएं लेते हैं तो क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, दो सम संख्याएं लेके, दो सम संख्याएं कौन कौन सी ले दोस्तों। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 10 और 12। 10 और 12, इसका निकालते हैं 2 से 5 और 6। तो दोस्तों इसका महत्तम समापवर्तक क्या आया? दो। दो। कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, 18 और 20 ले लेंगे तो भी यही आएगा। मगर क्रमागत होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि 10 और 20 ले लेंगे तो अलग आ जाएगा। 10 और 12 लें और 20 और 22 लें तो चलेगा, या 18 और 20 लें तो भी चलेगा, परंतु क्रमागत होनी चाहिए। यदि एक सम संख्या आई है और उसके बाद एक विषम और फिर सम, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि दोनों में, जैसे कि 4 के बाद 5 तो विषम आई और फिर 6, ये तो दोस्तों क्रमागत हो गई। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये भी क्रमागत हो गई, क्रमागत विषम संख्याएं। 5 और 7 क्या हो गई? क्रमागत क्रमागत विषम संख्याएं। 5 और 7 जो हो गई क्रमागत विषम संख्याएं हो गई, और 5 और 4 और 6 सम संख्याएं, या 6 और 8 सम संख्याएं। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अगला पूछ रहा है कि दो विषम संख्याएं यदि हो, दो विषम संख्याएं हो, मान लो 5 और 7 ही ले लेते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याएं हो तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा दोस्तों? एक। एक ही होगा दोस्तों। विषम संख्याएं हो तो भी महत्तम समापवर्तक आता है एक। सम संख्याएं हो तो महत्तम समापवर्तक आता है दो। और दो क्रमागत संख्याएं हो तो महत्तम समापवर्तक तब भी आता है एक। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो कह रहा है ये कह तो सही रहा है, मगर एंड में देखिए एक चीज उसने ऐसी लिख दी ताकि हम लोग जल्दबाजी में ना पकड़ पाए। पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है ये प्रश्न। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो सह अभाज्य संख्याएं 4 और 5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। दो है, दो संख्याएं हैं 4 और 15। 4 और 15 है दोस्तों। 4 को इसने ऐसे लिख लिया गुणनखंड में 2 गुणे 2, और 5 को 3 गुणे 5। तो दोस्तों दोनों में 4 और 15 में कुछ भी कॉमन है क्या? 4 और 15 को यदि हम विभाजित करें तो सिवाय एक के तो किसी से विभाजित हो नहीं रहा। तो दोस्तों 4 और 15 जो है, 4 और 15 को जो महत्तम समापवर्तक आएगा वो आएगा एक। इसमें देखिए यहां तक तो ठीक है। फिर लिख रहा है चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, यानी दोनों में कॉमन कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक शून्य होगा। यही दोस्तों इसने गलत किया, शून्य नहीं होगा दोस्तों, एक होगा। एक होगा।
कोई सार्वगुणनखंड नहीं, एक दोस्तों है इनका सार्वगुणनखंड, एक सबका ही सार्वगुणनखंड है। किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है एक। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सुनने समझा होगा महत्तम समापवर्तक और आपको मजा आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।